अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से है। और ये है लास्ट पार्ट हमारा। हम वापस जा रहे थे, जाते जाते भी हमें चलिए कहीं चलते हैं। और एक बीच की जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत समंदर है। वहाँ जाते जाते हम जाएंगे। और फिर इस तरह से हम वहाँ से निकल गए थे। और मैंने पहले ही बताया इसके पहले की वीडियो में कि हमने वहाँ चेकआउट करा लिया था। और फिर बाहर हम आ गए थे और मुनर सारी कार की फॉर्मेलिटी चेक कर रहे थे, ताकि ना कार में पानी वगैरह बराबर है कि, तो लॉन्ग सफ़र करना है, दूर जाना है, तो सारी मुनव्वर को ना ज़्यादा टेंशन होती है कि चेक कर रहे थे स्टेपनी वगैरह और सारी चीज़ें वो चेकअप कर रहे थे। जब तक हम सोचा कि क्यों ना हम जायज़ा ले ले सारा सा, और थोड़ा सा व्यू बता दें आपको होटल के बाहर का। क्यों तो मैंने रात को बनाना था, मगर मैंने रात को व्यू नहीं वहाँ अब बाहर नहीं आ सके हम लोग, इस वजह से मैंने कहा चलिए जी अभी मैं सारा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये हमने रिज़ॉर्ट जो हमने थे वहाँ वो वाला, और जाते थे वो एक कर लेते हैं। और छोटी 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 बच्चों के लिए फ़ोटो वगैरह या तस्वीरें अच्छी अच्छी खिंचवा लेते हैं इस तरह से। और बच्चे भी बड़े खुश थे, बहुत ये थे कि अभी जाने के टाइम, अभी हमें जा रहे हैं और जाते थे भी हमें एक जगह घूमने की जगह है, वहाँ हम जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे इंशाल्लाह इस तरह से करके। और फिर इसके बाद में हमें एक जगह लंच भी था, करके हमें जाना था। और इस तरह से हम लोग, चलिए मज़े तो हो रहे थे बहुत। और ये हम लोग ना 2-3 साल से ना वेकेशन पे कहीं गए नहीं थे, बस घर में ही थे। बस दुबई में यहाँ वहाँ छोटा मोटा घूम लेते थे, बाहर दूर कहीं नहीं गए थे। तो हमने ये टाइम सोचा था कि रबिल की स्कूल की जब छुट्टियाँ पड़ी तो रिज़ल्ट भी आ चुका था रबिल का, अल्हम्दुलिल्लाह सब में रबिल अच्छे मार्क्स ले आए और सब कुछ गुड। तो उनके डैडी भी बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा कि अभी ये टाइम हम लोग है ना, तुमको लेकर जाऊंगा मैं वेकेशन। और फिर हम लोग ने डायरेक्ट ना ओमान का प्लान बना दिया। और सारे उनके फ्रेंड्स भी बहुत थे, वो उन्होंने कॉल कर करके बोला था यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है कि आप आ जाइए। तो ये हिसाब से हम लोगों ने सारी प्लानिंग करके सलाला की गई थी। अगर सही कुछ सब कुछ टाइमिंग पे हो जाता तो बहुत मज़ा आता, मगर हो जाता ऊपर नीचे ऐसा हो गया था। चलो मुश्किल नहीं, हमने जहाँ भी जितना भी घूमा हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और छोटी मोटी हमें तस्वीरें निकाल रहे थे थोड़ा बहुत कि अभी हमें निकलना है। और मुनर ऑयल पानी सारा चेक कर रहे थे गाड़ी पे कि जाने के पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो तब तक हम थोड़ी तस्वीरें खिंचा रहे थे, माँ बच्चे सारे हमें। और जासिम मेरी खींच रहा था, और मैं जासिम की रब्बिल की, बस हम लोग यही चलते रहता हमारा माँ बच्चों का इस तरह से। और बहुत मज़ा आ रहा था। और मौसम बहुत ठंडा था, बहुत मज़े का मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। ठंडा ठंडी हवा तो माशाल्लाह बहुत, वहाँ हमेशा ऐसे ही होता है शायद क्लाइमेट, कि तो वहाँ का ठंडा मौसम है। और ये रबिल बोल रहा था कि अभी जाने का है, चलो बैठो जल्दी जाएंगे रबिल को। और बीच पे जाना था उसके लिए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि वो यहाँ जाते थे हम, एक बीच सामने ही है, रास्ते में ही आता है, हम वहाँ जाके ज़रूर जाएंगे। इस तरह से हम लोग जा रहे थे। और मुनर के फ़ोन को चैन नहीं थी, कॉल पे कॉल, रिंग पे रिंग, कॉल पे कॉल आ रही थी। तो इन लोग ने फ़ोन को ना स्लो कर दिया था, एकदम साइलेंट कर दिया था इस तरह। और रबिल बिल्कुल सो रहा है, इसको नींद भी आ रही है। पता कितनी नींद आती है रबिल को कहीं घर में हो तो उसको नींद नहीं आती, जब भी गाड़ी में बैठता है कार में तो उसको बहुत नींद आ जाती है। पहले मुझे भी ऐसी ही था, मैं जब भी गाड़ी में बैठती थी ना तो मुझे बहुत नींद आ जाती थी। मगर अभी मैं सामने बैठती हूँ मुनर के पास, तो वो बोलते अगर सोएंगे तो मैं यहीं खड़ा दूंगा गाड़ी। तो मैं डर के ना मैं नहीं सोती हूँ। मेरी आदत पहले ऐसी थी कि मैं ना, जैसी मैं जब हम लोग वहाँ भी थे ना, हमारे घर पे भी रहते थे जब वहाँ इंडिया में, तो ऐसे ही मुझे ना जैसे कहीं जाना हो तो मुझे बहुत नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। तो बोलते थे ये सोने के लिए आई है कि कभी भी मैं कहीं भी घूमने फिरने जाऊँ तो मैं जब भी कार में बैठती हूँ तो हवा लगती है तो मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। मगर ऐसे ही अभी रबिल जासिम तो नहीं ऐसा करता है, और रबिल की यही आदत हो गई है कि जैसे आप गाड़ी में बैठो तो ये नींद मार लेता है अच्छी तरह से सो जाता है। ऐसे बहुत जन को आदत होती है, जो कार में बैठो तो नींद आती है, घर में तो नींद नहीं आती, ऐसा होता है इस तरह से। और ये देखिए प्यारे सी गार्डन सिटी है, तो बहुत प्यारे प्यारे से दरख्त वगैरह है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कोकोनट के झाड़ ज़्यादा हैं इधर, हर जगह वही है। और ये हमारा इसका ओमान का फ्लैग भी है। और ये इस इधर ही बस सब सामने बीच था, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी हवा चल रही थी, आप देख रहे होगे इतनी हवा चल रही थी। और ज़्यादा यहाँ इमारतें वगैरह नहीं है, बिल्कुल इमारतें भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, जैसे 3 फ्लोर 4 फ्लोर के ऊपर बिल्कुल लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। कि तो यहाँ ज़्यादा हवा चलती है शायद इस वजह, या पता नहीं किस वजह से ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं इस तरह से। और ये आ गए थे हम बीच के ऊपर, और यहाँ भी रेड फ्लैग लगा चुका था डेंजर के, आप इसके आगे नहीं जा सकते, बस इसके इधर ही आके बस फ़ोटो खिंचानी है आपको। फिर भी मैं चलिए
देखेंगे, हम ट्राई करेंगे। मैंने कहा थोड़ा टाइम देखते, अगर कोई नहीं हो तो थोड़ा आगे जाके फ़ोटो खिंचा लेते। तो मुन्नर का पहले पूछेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ रूल्स बहुत ज़्यादा रूल्स हैं यहाँ, उस पर ही चलना। और एक तो हम लोग आउट ऑफ आए से आए हैं, तो हमें कुछ परेशानी ना हो करके। मुन्नर को ज़रा बहुत टेंशन होती है हर एक चीज़ को, उनको रूल रेगुलेशन से चलना बहुत पसंद है उनको, कि रूल्स कोई भी चीज़ का तोड़ते नहीं है वो हमेशा रूल्स रेगुलेशन वाले हैं। और इस तरह से चलिए, हमें फ़ोटो खींच रही थी और मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाना था मुझे बनाना था, मगर मुन्नर ने पकड़ बना रहे थे, तो फिर मैं चुप हो गई। और फिर बच्चे भी अपनी अपनी फ़ोटो शूट कर रहे थे। रबिल को फ़िशिंग करनी थी, तो सोचा कि यहाँ तो आराम से फ़िशिंग कर सकते हैं, मगर हमें टाइम नहीं था। हमें इसके बाद में एक जगह खाना खाने जाना था, उसके बाद में हमें फिर सफ़र पे निकलना था, तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो रबिल बोल रहा था मम्मा मैं फ़िशिंग कर लूँ क्या? मैं बोली तू नहीं, डैडी को पूछो, डैडी को पूछो। बस यही हमारी माँ बेटी की चल रही थी। वहाँ से खड़ के आवाज़ दे रहा था मम्मा मैं फ़िशिंग कर लेता हूँ। बस मैंने उधर देखो, शायद हो सकता है नहीं, तो उधर तो 2-3 जन कर रहे थे, फ़िशिंग रॉड लगा सक रहे थे, मगर रबिल को भी करनी थी फ़िशिंग, उसको बहुत शौक है फ़िशिंग करने का। और इस तरह से चलिए, जो देखिए हुआ नहीं हम वो तो, मगर थोड़ा बहुत हमने आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा, मैंने सामने जाके मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ोटो खिंचा रहे तो बहुत मज़े की लगेगी व्यू ये। और बहुत प्यारी प्यारी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी इतनी हवा आ रही थी, आप महसूस कर सकती हैं मेरा स्कार्फ कितना हिल रहा है। बहुत सारी हवाएं चल रही थी यहाँ, और ये प्यारा सा समंदर कितना खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत देखिए। इतना उफान में था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा समंदर ना, तो एकदम सामने लहर जब आती, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। और मैं उमर भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वीटो कर रहे थे। उमर को पसंद नहीं है, फिर भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ उनसे। कहीं भी आते हो साथ में नहीं होते हो, तो फिर वो खड़ के खुद ही वीडियो बना रहे थे, चलो मैं बना देता हूँ, तुम पर मेरी वीडियो नहीं डालो तुम, बोले। मैंने अच्छा बोल दिया कि मैं बनाऊँगा, मत तुम मेरी वीडियो नहीं डालना। इस तरह से मेरा दिल नहीं मानता है, थोड़ा सा उनको भी मैं ले लेती हूँ अपनी वीडियो में, कि अच्छा लगे, हम लोग हमारी फैमिली है प्यारी सी करके। इस तरह से और चलिए जी, ये 2 जन भी शूटिंग वीटिंग चल रही थी, इनकी भी, इनको गुस्सा आ गया था रब्बिल आलमीन को, ताकि उनको हमने ना फ़िशिंग करने नहीं दी वहाँ। मुनर को बोल रहे थे तो नहीं मत जाओ बेटा बोले, तो ये आ गया था, ये बोल रहा था मम्मा मैं गाड़ी चलाता हूँ और तुमको मैं लेके जाता हूँ। इस तरह से मजाक कर रहा था, मत चला रब्बिल। इस तरह से माँ बेटे की चलते रहती है, हमेशा मेरे से गेम खेलता है और जीतता है हारता है, बस यही करता है कि अगर मैं जीतूंगा तो आप ये देना, अगर आप हारेंगे तो मैं वो करूँगा, बस यही मेरे से कराते रहता है रब्बिल। माँ बेटे की बस यही चलते रहती है इस तरह से। और इस तरह से हर परेशानी में बच्चे लोग भी बहुत मज़ा कर, परेशानी तो नहीं थी मगर बच्चे लोग बहुत वहाँ मज़ा किए, इंजॉय किए, और अच्छा लग रहा था, बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे, थोड़ा रिफ़्रेश हो गया था हम लोग को। चलिए जी, हमने समंदर के सारे मज़े ले लिए, सारे फ़ोटो वीटो शूट करा लिए थे, थोड़ा वीडियो पकड़ लिया था, और फिर हम निकल रहे थे, हम जाना था हमें इनके फ्रेंड के यहाँ। वहाँ से हम खाना ना खा के हम सीधा निकलने वाले थे, और ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। जासिम और रबिल भी बैठे थे पीछे, एंजॉय कर रहे थे, और मज़ा आ रहा था। अच्छा, जहाँ जब नई जगह जाओ तो आपको नए नए एक्सपीरियंस, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, जो पहले हम लोग देखे ना देखे, मगर दूसरी जगह अलग अलग चीज़ें दिखने मिलती हैं। यहाँ पहाड़ें और हवा पानी सब चेंज हो गया था, थोड़ा डिफरेंट हो गया था, और माहौल भी, और अच्छा भी लग रहा था, सुकून लग रहा था, और थोड़ा ऐसा लगता है ना हम लॉन्ग ड्राइव पे इतनी दूर आ गए, तो बहुत मज़ा आता। और हमने खाना गिना खा चुके थे, और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे हमारे निकल गए। चलिए, और ये रहा, ये फास्ट फार्म में डाल दिया, क्योंकि तो बहुत लंबी हो जाती है मेरी वीडियो, इसलिए ये देखिए पहाड़े, जब पहाड़ों के ऊपर है तो इतनी बारिश थी, बारिश थी, धुआंधार बारिश थी कि अब मैं बता नहीं सकती, कि आपको दिख रहा नहीं था, इतनी बारिश थी पहाड़ पे। थोड़ा बहुत रुकाया, और थोड़ा बहुत हमने वहाँ भी ज़रा एकदम नीचे जैसा कि खाई है इस तरह की जगह थी, वहाँ हमने थोड़ी फ़ोटो वीटो खिंचाई, और फिर चलिए जी हम निकल पड़े। और चलते चलते तो बहुत रात हो चुकी थी, रात मतलब हो गई थी 7:30-8 बज चुके थे। और फिर मुन्ना ने एक गैस स्टेशन के पास खड़ा दिया था, और मेरे पैर बैठे बैठे सूज चुके थे, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मुन्ना ने कहा थोड़ी सी आप वॉक कर लो तुम और रब्बिल, मैं थोड़ा इसमें मैं पेट्रोल देख लेता हूँ। और जो भी भूख लग रही थी हमें, तो लंच बहुत लेट किया था, 4-4:30 बज गए थे जाके उनके यहाँ खा के आए तक, तो इतना कुछ भूख तो नहीं लगी थी। मेरे बच्चों को तो स्नैक्स तो चाहिए, तो वहाँ कुछ स्नैक्स तो इतना कुछ नहीं था, ग्रोसरी छोटी होती थी और कॉफ़ी शॉप जैसी थी, मगर वहाँ सिर्फ बर्गर ही मिलते और दूसरा कुछ नहीं मिलता, बस बर्गर बर्गर। हम जब भी गैस स्टेशन के पास ही गुजरे तो भूख लग रही कुछ लेंगे तो बस बर्गर, और बर्गर परोठा इस तरह से होता है, या कीमा परोठा, जो आप बिल्कुल वही बस खा खा के बोर हो जावे। बरा वैसे ही करते हुए रबिल को चलिए जो
जासिम गया था ऑर्डर देने बर्गर का, बोले चलो एक एक बर्गर ले लेते, रात का खाना ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर रात को रबिल को भूख लग जाएगी। इस तरह से उन्होंने बोले खा लो, तो फिर जासिम बर्गर का ऑर्डर दे दिया था और थोड़ी सी ग्रोसरी में छोटी मोटी स्नैक्स, चिप्स वगैरह, जूस गीस वगैरह, ठंडा ठंडा पहले हमारे पास था मगर वो थोड़ा गर्म हो गया था। जब गर्म थोड़ी सी, अब जब सराला हमने छोड़ दिया तो वहाँ से गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो गर्म सी चीज़ें हो गई थी, तो बच्चों को ठंडा चाहिए, बच्चों को स्नैक्स का टाइम होता है, स्नैक्स चाहिए चाहिए। रबिल और जासिम को तो दोनों खाते हैं और बस मस्ती करते, खाना है तो कम खाते मगर स्नैक्स ज़्यादा चलता है इनका। चलो बच्चों का यही होता है, हर घर की यही कहानी है कि कहीं जाओ तो बच्चों पूरा फ़ायदा उठाते हैं इस तरह से। और ऐसा भी मैं उनको आदत है उनको जूसेस वगैरह पीने की, तो मैं लाती ही रहती हूँ। आप भी देखोगे मेरे ब्लॉग में, वीडियो में, कि जूसेस वगैरह ज़्यादा ही लगते हैं हमें। तो चलिए जी, और ये दोनों चेक कर रहे थे ऑयल और सब कुछ। मैं और रबिल थोड़ी सी वॉकिंग शॉकिंग कर रहे थे। क्यों बोले तो हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने 5-10 मिनट वॉकिंग की, उसके बाद में बर्गर आ चुका था। फिर बोले चलिए जी हम खा लेते और फिर उसके बाद में हम निकलते। मुनर बोले मैं 3-3:30 तक ड्राई करूँगा, फिर मैं उनको जल्दी घर जाना था, तो मैंने कहा 3-3:30 तक आप ड्राई कर लीजिए, फिर कहीं खड़ा दीजिए, तो फिर आप नींद मार एक थोड़ा बहुत सो जाओ, फिर सुबह जाएंगे। तो मुनर बोले नहीं अभी आधा रास्ता तो हम आ चुके ओमान के अंदर से, अब हम जाएंगे फ़ौरन। और हम चल रहे थे और गाड़ी हमारी फास्ट फास्ट ले आ रहे थे मुनर, क्योंकि तो थोड़ा ठंडा मौसम था, तो गाड़ी फास्ट चलाओ तो गर्म नहीं होती, और जब गर्मी में थोड़ा सा फास्ट चलाओ तो गाड़ी गर्म हो जाती। मुनर उसके लिए खड़ा देते थे वहीं वहीं। तो जाने टाइम पे हमने खड़ाया नहीं ज़्यादा, आने के टाइम पे बहुत, जाने के टाइम में हाँ बहुत खड़ाया था जगह जगह। और अभी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, क्लाइमेट भी अच्छा था, तो फिर गाड़ी अच्छे से इन्होंने दबा दिया, अच्छे से दबाया। वहाँ कैमरे भी होते हैं, फिर देख के उन्होंने किया। और ये माशाल्लाह ओमान की मस्जिद है, बहुत प्यारी सी है। ये ओमान के अंदर है, हम लॉन्ग कट लिया हमने, शॉर्ट कट नहीं लिया। और ये ओमान के अंदर से, हम शहर के अंदर से आ रहे हैं, ये सारा ओमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए इसकी मस्जिद है, बहुत प्यारी सी, ऐसी जैसे ग्लास टाइप लग रही है, ऐसा लग रहा है कांच की है इस तरह से। ऊपर ना रेड लाइट दिया है उसके ऊपर, तो वो किस लिए दिया, तो यहाँ बाजू में एयरपोर्ट है, ताकि प्लेन है ना आए तो उसको पता चले, इसलिए ना लाइट वो जलती बुझती है इस तरह से। प्यारी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद, सारे ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, और बहुत प्यारी सी मस्जिद है, मस्जिद कुबरा है इसका नाम। और ये बहुत प्यारी सी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने क्या किया, ये टाइम में ना लॉन्ग कट ले लिया, शॉर्ट कट नहीं लिया। जब हम जा रहे थे तो हमें ना, ये मैंने सामने से व्यू पकड़ा, ये दूर से पकड़ा था, ये बिल्कुल पास से वही रोड पे हम जा रहे थे, मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला कि ये वही रास्ता, तो ये फिर मैंने सामने से पकड़ा। और क्या हुआ जी, जाते वक्त हमें पता नहीं था ना लॉन्ग कट शॉर्ट कट, तो जासिम ने मैप में मार दिया शॉर्ट कट चला, तो वो हिसाब से हमको ना जाने टाइम पे तो शॉर्ट कट तो मिला, मगर क्या हो गया, बोले तो इतनी आज आजू बाजू एकदम ये था, दलदल था और बीच में रास्ता था और बारिश थी, बहुत परेशानी हो गई। और है ना क्या हो गया, बोले तो इतना सुमसाम रास्ता था कि क्या एक फियर फायर जैसा वैसा रास्ता था कि आप गुम हो जाओगे तो फिर मिलोगे नहीं, इस तरह का ऐसा रास्ता चल रहा था। वो देख के ना, ये टाइम मुन्ना ने बोले कि है ना अपन क्या करेंगे, लॉन्ग कट लेंगे, मुश्किल है 1-2-3 घंटे लेट हो जाएगा तो मुश्किल नहीं, मगर हम थोड़ा सा लॉन्ग कट ले लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसे थोड़ा लॉन्ग कट ले लिया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर के अंदर से था, तो कुछ पता ही नहीं चला कि कैसा आए किधर के, तो फास्ट फास्ट आ गए थे। और शहर के अंदर से था तो टेंशन नहीं थी, सारी उजाला था, लाइटें थी, तो कुछ पता नहीं चला, आराम से हम आ गए। और फिर हम आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी राइड ख़त्म हो गई थी। अभी हम आ चुके थे ओमान के बॉर्डर पे, और हमें इसके अंदर एंट्री करना है, और हमें अलाइन में अभी एंट्री करना है। और बस बस ये बॉर्डर पास करेंगे, फिर हमारे दुबई में हमें एंट्री मिल जाएंगी। 2 बॉर्डर होता है, आने के टाइम पे भी जाने टाइम पे भी सेम टू सेम एक ही बॉर्डर होता है। तो बस आने जाने का वो पास दिखाना पड़ता है, जो उन्होंने आने के टाइम पे हमें पास दिया था वो दिखाना है, वो सब चेक कराना है इधर। और फिर आप कार में क्या ले आ रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, सारा कार खोल के आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, वीडियो पकड़ना बिल्कुल, कैमरा अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने चोरी चोरी से छोटा मोटा सा वीडियो बना लिया था कि बिल्कुल वहाँ अलाउड नहीं है। मैंने जल्दी से बंद भी कर दिया था जब वो सामने आया, तो कि तो अगर वो देखो तो फ़ाइन पड़ जावे फिर इस तरह से। और आगे चल के एक और आता, एक जगह हमने चेक करा लिया था, आगे चल के यहाँ हमें ना पासपोर्ट चेक कराना था। वहाँ कार चेक हो चुकी थी और नंबर प्लेट सारा चेक होता है, फिर वहाँ हमने पासपोर्ट सारा चेक करा दिया था। और कौन है किधर है, कि बच्चे जितने गए उतने वापस आए हैं, सारी चेकिंग बहुत ज़्यादा से छोटी छोटी चीज़ों से वो चेक करते हैं, ताकि शायद उनका काम है वही है रात दिन का। और इस तरह से सारी चेकिंग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह,
सब कुछ परफेक्ट था हमारा तो। और जो पासपोर्ट पे वो स्टैम्प लगाते हैं, वो जो वीज़े का 10 दिन का 15 दिन का विज़िट का, जो तो हमारा तो 10 दिन का विज़िट था। तो वो वापस से हमको जाने के टाइम पे एंट्री के लिए वापस से वो स्टैम्प करते कि अभी आपका वीज़ा ख़त्म है ईयर के। इस तरह से लास्ट हमें चेक पोस्ट पर जाना था और ये भी स्टैम्प कराना है इस तरह से। और बस खलास फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो जाएंगी और फिर हम हमारे दुबई में एंट्री कर लेंगे और फिर सीधा घर पे निकल कर आना है। इस तरह से मगर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से मुन्नन करे और 3:30-4 बजे तक हम हमारे आइलैंड तक दुबई में आ चुके थे। 3:30-4 बजे हम एंट्री ले लिए थे। यहाँ से हमें वहाँ जाने थोड़ा टाइम लग गया था कि तो गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई थी, तो फिर मुन्नर बाजू में खड़ा के उसे थोड़ा सा ठंडा करने थे। मगर यहाँ तो तक तो परफेक्ट हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से साथ दी और आराम से आ गए हम लोग। और इस तरह से लास्ट चेक पोस्ट था, ये भी ख़त्म हो चुका था। बस हमें यहाँ पासपोर्ट वगैरह सब दिखाना है और बस एंट्री करना है। ये पूरा किस्सा हो गया ये ओमान से जाके आने तक। ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ट्रिप एंजॉय किया, अच्छे से सब कुछ हो गया। सब अल्लाह का लाख लाख शुक्र करे, हमने सब कुछ अच्छे से पूरा किया। और बहुत लंबा सफ़र था। पहली बात तो वो एक डर लगा था दिल में कि हम पहली टाइम जा रहे, लंबा सफ़र है, मगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और क्यों तो 2-3 फैमिली जाओ तो खुद आपको डर नहीं होता, अकेली फैमिली है तो थोड़ा सा दिल में डर होता है इस तरह से। अच्छा चलिए जी, यहाँ हम आ चुके थे दुबई के अंदर, सारे चेक पोस्ट ख़त्म और दुबई में एंट्री ले लिए थे। पासपोर्ट हमारे पास हो गए थे सारे, स्टैंपिंग सब कुछ। और फिर हम हमारे घर के लिए निकल गए। दुबई अलाइन से हमें दुबई आना है। बस ये सफ़र मैं जाते वक्त बता दी थी, इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलिए जी, वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।